हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, आज बात करते हैं एक बेहतरीन से सेशन के रिगार्डिंग। और आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपके एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क 2024 की परीक्षा के फाइनल कट ऑफ को लेकर। जैसा कि बहुत सारे साथियों ने जो है वो हमें याद किया कि सर एक बार इसके फाइनल कट ऑफ पे भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए और चर्चा भी थोड़ा एनालिसिस करके किया जाए, ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कुछ भी जो है वो बता दिया हो। आपने जो है वो एलडीसी 2024 का एग्जामिनेशन हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, जो 3 गुना की लिस्ट में शामिल हैं, वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। प्रिपरेशन किसकी? सर टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी 100 नंबर का टेस्ट जो है वो टाइपिंग टेस्ट और उसके साथ साथ में आपका दक्षता परिणाम जो है वो बाकी है, जिसकी डेट 21 से 24 जनवरी आपके ऑलरेडी जो है वो आपको ध्यान में है। और इसको लेकर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं कि आपको टाइपिंग में जो है वो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, दक्षता क्या होती है, या टाइपिंग टेस्ट जो है वो कौन सा कीबोर्ड यूज होता है, किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बैक स्पेस है, टैब है। तो आप चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं और मैं आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर दूं। चलिए इसके ठीक बाद में बातचीत करते हैं हम किसके रिगार्डिंग कि सर आपका जो है वो पेपर भी हो चुका है और आपका जो है वो जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी थोड़े टाइम में हो जाएगा। लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो है वो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है कि हम कहां तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, सिक्योर मान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी एग्जामिनेशन की कट ऑफ की रिगार्डिंग बातचीत की जाए तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है। वो फैक्टर ऑलरेडी लागू हो चुका है कहां पर? आपका जो है वो डेफिनेटली जो फैक्टर्स लागू होते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन अगर किसी एग्जाम में हो रहा है, अटेंडेंस किसी एग्जाम की बात करें, नेगेटिव अगर मार्किंग किसी एग्जाम की बात करें, तो वो यूजुअली पहले ही लागू हो चुका है। और वो हमारा प्रीलिम्स था। प्रीलिम्स का मतलब टियर 1 जो आपका एग्जामिनेशन था उसकी कट ऑफ हमें ऑलरेडी मिल चुकी है और कट ऑफ भी काफी अच्छी हद तक जो है वो हमें देखने को मिली है। रही बात दूसरे पर जो है वो पोर्शन की कि सर टाइपिंग टेस्ट में कितना जो है वो डिफरेंस आता है, तो मैं आपको बहुत खुल के बताऊं, मैं आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बच्चे टाइपिंग बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत अच्छी टाइपिंग उन्होंने की है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस मार्क्स भी जो है वो टाइपिंग और दक्षता में स्कोर करेंगे। तो डेफिनेटली यस, कि अगर मान लीजिए लगभग 4197 पोस्ट है, ठीक है, यानी लगभग 4200 पोस्ट अपन पकड़ते हैं और लगभग 12000 बच्चों को जो है वो 3 गुना जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। उनमें से 1500 बच्चे नहीं भी पहुंचे तो 10,000 बच्चे पहुंचने वाले हैं। अब वो 10,000 बच्चे अपना 100%, उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं? तो इजिली 3 से 4000 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो टाइपिंग में पहले से बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कमजोर समझें। अगर आपने अब भी शुरू किया है और आप डबल मेहनत करते हैं, आप डबल टाइम मेहनत करते हैं, लगातार जो है वो परसिस्टेंस के साथ में लगे हुए होते हैं, तो डेफिनेटली यस, आप भी टाइपिंग टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट में एक स्कोर बहुत होना जरूरी है, बहुत अच्छा स्कोर होना जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि साहब वो टाइपिंग टेस्ट में जो है वो यूजुअली जैसे 100 का आपका टाइपिंग टेस्ट है, मतलब उसमें दक्षता और दोनों जोड़ के बता रहा हूं मैं, है ना, ये 4 फॉर्मेट पे है, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश टाइपिंग, 25 जो है वो हिंदी दक्षता और 25 जो है वो आपका इंग्लिश दक्षता। तो ये जो 100 नंबर है, अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि साहब मैं 30 ले आऊंगा, मैं 40 ले आऊंगा, मैं 50 ले आऊंगा, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? डेफिनेटली यस, अगर वो प्रीलिम्स में पहले से 140 प्लस लेकर बैठा हुआ हो, मतलब प्रीलिम्स का मतलब पेपर में आपका जो है वो पहले से 140 लेकर बैठा हुआ हो, अगर इस तरीके का भाव है तो डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस एवरेज स्कोर में भी वो थोड़ा खेल सकता है। लेकिन फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट जिसने अच्छी मेहनत की है, मैं मानता हूं कि उसके मिनिमम 70 to 80 मार्क्स तो आने ही चाहिए टाइपिंग में, है ना। इससे ऊपर आए तो वो बहुत बढ़िया है, वो तो सोने पे सुहागा है। लेकिन 70 to 80 मार्क्स आपको जो है वो इन 100 में से लाने हैं, तब जाके आप अपने आप को बहुत सेफ और बहुत सिक्योर महसूस कर पाओगे। शर्त ये है कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब चलो इसी को लेकर थोड़ी बातचीत करते हैं, पेपर को लेकर भी बातचीत करते हैं। क्या आपका जो है वो पेपर से लेकर जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें कितना डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है? तो देखो, पूरी बात करेंगे अपन एनालिसिस पे। अब एनालिसिस मैं कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं इसे 2018 वाली भर्ती से, है ना, जो पहले हुई थी 2018 वाली, जिसका 2019 फिर 20 में जो है वो कंप्लीट हुआ था। तो वो जो है आपका 18-19 वाली जो भर्ती है उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। हालांकि उस बात को आज हम 2024 में है और 2024 पूरा होने वाला है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि 5 से 6 साल का डिफरेंस है। तो 5 से 6 साल के डिफरेंस में कंपटीशन में भी फर्क आया है,
है ना। कंपटीशन के साथ साथ में स्टूडेंट की क्षमता में भी फर्क आया है, एग्जाम के क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी फर्क आया, हर तरीके से जो है वो डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को देखते हुए आप ये पाओगे कि जो आपकी पहले 2018 वाली जो भर्ती है, मैं उसको लेकर अब चर्चा शुरू करता हूं। एक एक कंपेयर करेंगे अपन, एक एक चीजों को, है ना, और एक पॉइंट से करेंगे। देखो ये कब का है, ये 7/3/2019 का है। ये जो आपका जो है वो नोटिफिकेशन 7/3/2019 का है, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। यानी 3 पारियों में, मतलब 3 अलग अलग दिनों पर जो है वो आपकी 4 अलग अलग दिनों पर एग्जाम हुई थी, 12 को, 19 को, 9 को और 16 को, ठीक है। और इनका मिलाकर के जो है वो आपने क्या किया था, 3 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की थी सबसे पहले। तो जो पेपर है उसमें कितना डिफरेंस आया ये समझो। अगर अपन एक पॉइंट को लेकर चले, क्योंकि देखो सबको कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक को कंपेयर करूं, हम एक पॉइंट को लेकर चलते हैं और हम जनरल को ही काउंट करते हैं यूजुअली, ठीक है। जनरल की जो कट ऑफ थी वो 2018 वाली भर्ती में जो पेपर था, है ना, पेपर सेम टू सेम था, सिलेबस सेम टू सेम था, कोई चेंजेस नहीं थे, उसमें आपके तकरीबन 122 मार्क्स रहे। जनरल में आपके जो है वो कितने रहे, 122 मार्क्स रहे मेल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर अभी इस भर्ती की बात की जाए आपका, तो जनरल में आप सबको पता है कि आपके जो है वो आउट ऑफ कितने रहे, 142 मार्क्स रहे आपके 200 मार्क्स में। यानी कट ऑफ में लगभग लगभग जो है वो कितने, 20 मार्क्स का इजाफा हो गया। जाहिर सी बात है, टाइम गैप है तो 20 मार्क्स का इजाफा होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऑन एंड एवरेज अगर आप सब में मैच करके देखेंगे, जैसा कि मैंने भी देखा, तो आपको वही लगभग 12 से जो है वो 18 नंबर का एवरेज आपको सब में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। यानी वही लगभग लगभग जो है वो 20 मार्क्स के आसपास का, मतलब ये वाला परसेंटेज जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। 10% जो है वो आपका मामला बढ़ा है, 10% मामला बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट सेकंड पे पड़ता है और इसका इंपैक्ट भी सेकंड पे पड़ता है। अब जैसे मान लो मैं एलडीसी का एक स्टूडेंट हूं और मेरे जो है वो 144 नंबर हैं, ठीक है, और मैं जो है वो जनरल कैटेगरी से भी हूं और मैं 90 नंबर ले आया किसमें, आपका दक्षता में। तो मेरे कितने हो गए, 493, और आपका जो है वो 234 हो गए आउट ऑफ 300 में से। बोलो हाँ कि ना। एक तो ये होता है तरीका कि साहब पहले से आप ऊपर हो और इसमें भी सेकंड में भी स्कोर कर दो तो आप सेफ ही सेफ हो, कोई हिलाने वाला नहीं है 234 में से। हाँ, मान लीजिए ऐसा है कि साहब मेरे 144 हैं और मेरे 50 भी आए तो भी मेरा जो है वो कितना बनना है, मेरा 194 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं। तो उसी को लेकर बात करते हैं कि सब में कितना डिफरेंस आता है वो देखते हैं। देखो 122 से 142 यानी आपका जो है वो 20 मार्क्स का डिफरेंस था। ये हम बात कर रहे हैं कट ऑफ 2018 और कट ऑफ 2024 वाली, है ना। ये 2018 वाली भर्ती की है, ये 2024 वाली भर्ती की है। ये भी वही है आपका, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। जैसे ये हाँ जो बातचीत हुई है वो आपका जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और शहरिया, ये आपका नॉन टीएसपी है और ये आपका जो है वो टीएसपी है। ये आपका जो है वो टीएसपी की कट ऑफ है। और टीएसपी में भी आप देखोगे तो जनरल में थी 80, है ना, 80 मार्क्स थे आपके 18 वाली भर्ती में, और अभी जो है वो जनरल में कितने हैं, 111 मार्क्स। जनरल में कितने हैं, 111 मार्क्स है। यानी कितने कम हो गए, 80, आपका जो है वो 20, 30, 31 मार्क्स की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्क्स की जो है वो क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है टीएसपी में। नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों को एवरेज लेकर चल रहे हैं। डन। अब सुनो, इसके ठीक बाद में ये तो 3 गुना की लिस्ट थी, फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में जो है वो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट दिया गया, और टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट दिया गया वो 25/10/2019 को दिया गया। जैसा कि आप डेट देख पा रहे, 2018 वाली भर्ती 25/10/2019 को इसका जो है वो रिजल्ट दिया गया। और 3 गुना में से अब जो है वो कितने गुना को शामिल किया गया, आपका 1.5 गुना को जो है वो इसमें शामिल किया गया ना। आपका परीक्षा का आयोजन ये किया गया था, पुनः परीक्षा आयोजन किया गया, ये सारी बात इसमें जो है वो लिखी हुई है। और फिर इसमें से जो है वो दोबारा से बच्चों को जब लिया गया 1.5 गुना, देखो यहाँ पे 150% लिखा हुआ है। 1.5 गुना जब बच्चों को बुलाया गया तो 1.5 गुना में मेरिट क्या रही, 1.5 गुना में मेरिट क्या रही। अब ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो किससे हैं, वो आपका जो है वो दोनों को मिलाकर है, दोनों को मिलाकर है आपका 215। कितने में से, ये 300 में से है। 100 नंबर इसमें किसके जुड़ गए हैं, 100 नंबर इसमें जो है वो आपके जो है वो टाइपिंग टेस्ट के जुड़ गए हैं। पहले ये कितना था, पहले था ये 122, कितना था आपका 122 था, और 215 में अगर आप देखोगे तो आपका जो है वो 5, 2, 3 बच गए, और जो है वो 11 में से आपका जो है ये रह गया आपका 215 और 122, यानी 3, 11 में से 2 गया 9, और आपका जो है वो कितने नंबर का फर्क पड़ा, आपका 93 मार्क्स का।
एवरेज 93 मार्क्स, यानी अगर मान लो हम मान के चले तो हमें जो है वो टाइपिंग में यूजुअली जो है वो आपका 80 टू 90 लेकर चलना पड़ेगा। 90 प्लस आए तो अच्छी बात है, आपका 80 टू 90 मतलब बहुत सेफ स्कोर है। जो 70 टू 80 है वो भी अच्छा है अगर वो कैटेगरी जो है वो उसकी दूसरी है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं 50 टू 60 ले आऊंगा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शर्त है कि उसके पेपर फर्स्ट में 140 से ज्यादा होने चाहिए, तब जाके वो जो है वो इस पॉसिबिलिटी में आ पाएगा। इसलिए टाइपिंग टेस्ट को भी उतना ही जो है वो आप जो है वो सीरियस लो जितना आपने पेपर को सीरियस लिया था। अब सुनो, 215 गई है यानी 93 का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि भैया 93 नंबर जो है वो इस बच्चे के, मैं एक एवरेज मान रहा हूं ना, समझना कि 90 के आसपास जो है वो इस बच्चे ने स्कोर किया। 90% किसमें से? आपका टाइपिंग टेस्ट में। अब ये कौन सी है? ये सेकंड जो है वो आपकी कट ऑफ है जो आपका टाइपिंग टेस्ट के बाद की है, लेकिन फाइनल कट ऑफ जारी होती है आपका 1.5 गुना जो लेते हैं ना, उसमें से भी फिर 50% को हटा दिया जाता है और 1 गुना जो जितनी सीट है उसके बराबर स्टूडेंट लिए जाते हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बाकी फिर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस का मतलब ऐसे जैसे 30 का, 35 का, 40 का, इतने नंबर का डिफरेंस नहीं आता है। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 नंबर, 6 नंबर तक का डिफरेंस जो है वो लगभग एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ता है, जो सेकंड और फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। तो हम तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। और ये आपका जो है ये आपका कट ऑफ मार्क्स किसके हैं? ये नॉन टीएसपी, सॉरी टीएसपी के हैं। ये किसके हैं? टीएसपी के हैं, वो नॉन टीएसपी के हैं। अच्छा, इसमें 158 है, इसमें कितने हैं आपके? 158 है। उसके बाद में यहां जो है वो 14/2/2020 को एक नया आदेश जारी हुआ जिसमें आपका अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के जो है वो पदस्थान की अभिशंसा की गई, यानी आपको जो है वो 1 गुना की लिस्ट जो है वो जारी की गई। ठीक है, आधार पर वरीयता चयनित विकल्प के रूप में निम्नलिखित जो है वो अंतिम रूप से चयन किया जाना है, यानी 1.5 गुना में से हमने जो है वो क्या किया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और उसके बाद में जो है वो एक मेरिट दी जिसमें आपको कितना डिफरेंस नजर आया? जिसमें आपको डिफरेंस नजर आया 220। आपका एक को ही काउंट कर रहे हैं अपन, एक के आधार पर चल रहे हैं। यहां थे आपके 215, यहां थे आपके 215। ठीक है, तो ऑन एंड एवरेज जो है वो 215 से फाइनल मेरिट लिस्ट जाते जाते कितनी हो गई? 220 हो गई। यानी सबसे पहले 122 थी आपकी प्री की, उसके बाद में 215 हुई आपकी जो है वो मतलब जो है वो सेकंड जब टाइपिंग टेस्ट हो गया तो उसके बाद की, और 220 आपकी हुई है कब? आपका जो है वो फाइनल। लगभग 5 नंबर का फर्क पड़ा है। ये किसकी है? आपका जो है वो जनरल कैटेगरी की। एक कैटेगरी को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप इस पूरे को जो है वो देख सकते हैं, जिसकी जो कैटेगरी है वो एक आइडियल कट ऑफ ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं सर कि अभी जो है वो वर्तमान स्थिति क्या कहती है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि साहब ये जो है वो आपने कहा कि 93 मार्क्स का इसमें फर्क आया, यहां जो है वो 5 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस आया। ठीक है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस बार की जो मेरिट है वो कितनी थी? 142 थी। आपका जो है वो कितनी थी? 142 थी। यानी इससे 20 मार्क्स तो अपन पहले ही आगे चल रहे हैं, 20 मार्क्स तो अपन पहले ही आगे चल रहे हैं। लेकिन फाइनल में आते आते 20, 25, 30 नंबर का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप फिर भी ये मान के चलिए कि ऑन एंड एवरेज इस बार मेरिट बढ़ेगी। पिछली बार अगर हम ये मान रहे हैं कि 300 में से 220 नंबर पर जनरल का सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार 220 से तो डेफिनेटली जो है वो आगे जाने वाली। तो कितना सेफ स्कोर हो सकता है, उस सेफ स्कोर को लेकर हम चर्चा करते हैं। चर्चा भी डेफिनेटली करेंगे ही। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है वो किसी, आप या आपका कोई साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें आपको इंग्लिश चाहिए, या इंग्लिश के साथ साथ में अभी बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं पटवार को लेकर, वीडियो को लेकर एक टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा जो है वो आपके टेस्ट सीरीज के साथ में BSTC है, PTET है, इनके कोर्सेज वगैरह है, बहुत सारी चीजें आपको जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं, लेट्स लर्न विद अजय सर लिखें और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, ये सेम अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन रखिएगा ताकि कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई साथी या आप जो है वो इंग्लिश के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, LDC में, पटवार में, वीडियो में, हाई कोर्ट में, है ना, RSM SSB में, तो डेफिनेटली आप जो है वो बहुत मिनिमम प्राइस पर आपको जो है वो ग्रामेटिकल, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का VOD यानी रिकॉर्डेड प्लस लाइव जो है वो बैच दोनों इसमें जो है वो शामिल हैं, और वो आपको मिल जाएगा 499 में, राजस्थान फाउंडेशन बैच के नाम से। इसमें सारी भर्तियां की जो है वो टारगेट किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एक फाइनल मेरिट की तरफ।
कि सर फाइनल एक्सपेक्टेड जो है वो फाइनल कट ऑफ नॉन टीएसपी की जो है वो क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं। तो इस बार जो है वो मैंने आपको पहले कह दिया है कि लगभग 15 से 20 नंबर का जो है वो इजाफा आपको देखने को मिलेगा जो है वो आपके फाइनल मेरिट में। और फाइनल मेरिट में आपको जनरल की एक एवरेज की बात कर रहे हैं हम, है ना, एक एवरेजन आपको जो है वो 235 से 240 मार्क्स के आसपास का जो है वो आइडिया आप लेके चलिए आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में जो है वो फीमेल कैटेगरी के हैं तो लगभग आपके 220 से 225 हैं, विडो कैटेगरी में 165 से 70, डाइवोर्सी कैटेगरी में 150 से 60। अगर आप एससी से हैं तो फिर आपका जनरल कैटेगरी में 205 से 210 है आपका जो है वो, और फीमेल कैटेगरी में 165 से 170 है। ये मैंने पिछले के आधार पे इसको थोड़ा रिवर्स करके जो है वो देखा है। एसटी में आपका 195 से 200 और फीमेल कैटेगरी में 150 से 155 है। वहीं ओबीसी में लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बराबर सा रहता है, आपका 225 से 231 है और फीमेल कैटेगरी की 210 से 215 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। ये 2018 से एनालिसिस किया हुआ है। इस बार की जो है वो अटेंडेंस वगैरह देख के, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि जो फर्स्ट इंपैक्ट पड़ना था वो पड़ गया। अगर किसी को लगता है कि सर क्या टाइपिंग टेस्ट से मेरिट में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं, तो नहीं। मैं आपको फिर कह चुका हूं कि टाइपिंग टेस्ट में कोई बच्चा 90 लाएगा तो वो लाएगा, तुम उसको रोक ही नहीं सकते। उसको रोक सकते थे तुम, जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे वो किसमें कर सकते थे, मोटा मोटा डिफरेंस पेपर में ही क्रिएट होना था। वहां मान के चलो आप, जैसे मान लो 2 बच्चे लेते हैं अपन, है ना, आपका फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट बच्चा है जिसके पेपर में जो है वो 110 नंबर आए हैं, ठीक है, और एक बच्चा है जिसके पेपर में 140 नंबर आए हैं। मान लीजिए दोनों ही जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं, दोनों ही एक सेम कैटेगरी ले लेते हैं, चलिए जनरल, जैसे 142 रहे हैं तो एक के 140 आए हैं और एक के 160 आए हैं, ठीक है। अब इस बच्चे ने जो है वो 80 नंबर मान लीजिए जो है वो प्राप्त किए, किसमें, आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट में, और इस बच्चे ने भी कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि ये कितना हो जाएगा, ये 220 पे चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 8 से 14 यानी 240 पे चला जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो पेपर का है। वो किसका है, पेपर का है। पेपर में जिसके जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर हैं वो उतना ही बेहतर है, उतना ही अपने आप को सिक्योर माने। अगर पेपर में आप 10-15 नंबर आगे चल रहे हो ना, तो आप ये मान के चलिए आप जो है वो यहां टाइपिंग टेस्ट में अपना बेस्ट दे दीजिए, 100% आपको बेस्ट जो है वो निकल कर मिलेगा। ठीक वैसे ही एमबीसी कैटेगरी की भी जो है वो आपकी 210 से 215, और विडो कैटेगरी में जो है फीमेल कैटेगरी में जो है वो आपका 150 से 155 है, ये फीमेल कैटेगरी है। अच्छा, वहीं आपका शहरिया में जो है वो जनरल कैटेगरी में 145 से 50 है। ईडब्ल्यूएस 231 से 235 मेल और 215 से 220 जो है वो फीमेल कैटेगरी। ये एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इतनी तो लगभग जो है वो 235 तो जनरल की चली जाएगी, 235 प्लस तो जो है वो जनरल की इस बार चली जाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि 142 तो जो है वो किसमें है, 142 तो जो है वो आपका ऑलरेडी किसमें दी हुई है, प्रीलिम्स में दी हुई है। किसमें दी हुई है, पेपर फर्स्ट में दी हुई है, पेपर में है 142। तो अब बच्चे डेफिनेटली, इसमें कोई बच्चा ऐसा है जो आपका 80 भी ला रहा है, कोई 90 भी ला रहा है, और वास्तविकता में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो किसमें जा रहे हैं, आपके जो है वो 232, मैंने किसमें बोला है, सेकंड में बोला है। 232 तो मैंने किसमें बोला है, सेकंड पेपर में। अगर 90 नंबर भी लाता है तो फाइनल जाते जाते वो 3 से 5 नंबर बढ़ेगी, और वही है कि लगभग 235 से 240 के आसपास का एक क्राइटेरिया आप मान के चलिए, ठीक है। और वही अगर आप जो है वो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो फिर आपकी जनरल कैटेगरी में 190 से 95, फीमेल में 130 से 35, एससी में 115 से 20, 110 से 15, और आपका जो है वो एसटी में 115 से 20, और आपका 115 से 120, ये सेम हो गया क्या, 110 से 115 है ये फीमेल कैटेगरी। तो मूल तौर पे ये लगभग एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, जिसको हम लेकर एक अप्रोच हम लोगों ने बनाई है। दोनों को जो है वो एनालिसिस भी किया है। इस बार का पेपर भी मैंने देखा है। पेपर का तो अब देखकर कोई मतलब ही नहीं है, अब तो टाइपिंग टेस्ट का। मैंने टाइपिंग टेस्ट में देखे हैं, पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90+ मार्क्स थे, है ना। और वो क्या करते हैं, वो मेरिट को 100%, आप खुद देखो ना, जैसे दक्षता है, जिसको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, एज एन टीचर मुझे कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, अगर मुझे दक्षता में जो है वो मैं खुद पेपर दूंगा तो 50 में से ये पॉसिबिलिटी होगी कि मैं 45+ आराम से लाऊंगा ही लाऊंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिंग करनी है, ये करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, आपका फॉर्मेट चेंज करना है, ये करना है, तो वो बहुत ईजी है।
वही टाइपिंग में भी अगर कोई जो है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाईकोर्ट एलडीसी में रह गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे, है ना, आपका इसी एलडीसी में रह गए थे, तो वो तब से टाइपिंग उनकी लगातार चल रही है, वो किसी ना किसी संस्थान में काम कर रहे हैं। तो हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टाइपिंग टेस्ट में बहुत अच्छे बच्चे, भाई 12,000 बच्चे, 12,000 में से छटनी भी तो करनी है, लेने तो 4,000 ही है ना, 4100 कुछ मतलब 4200 बच्चे ही तो लेने हैं, तो फिर 4200 बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे जो टाइपिंग में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग सेम मेरिट जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिले। मिलते हैं एक और नए सेशन में, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, खास तौर से जो है वो अगर किसी कोर्सेज से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल कम से कम कीजिएगा ताकि बात हो पाए, आप मैसेज करके जो है वो बातचीत कर सकते हैं 74109286 और 96। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।